हेलो दोस्तों, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम लोग अपना वीडियो नंबर 4 करेंगे। इसमें करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं पिछले 10 महीनों का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2018 को ध्यान में रख करके। अभी 14 दिन बाकी हैं, अभी भी आप इस टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं। टेस्ट सीरीज के साथ आपको मिलती है आंसर की इसकी सर बिल्कुल उसमें पूरी लिस्टिंग देते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। और अभी भी आप इसको लेकर के काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपका प्री भी निकल जाए अगर आपने अच्छी तैयारी की है इस टेस्ट सीरीज के साथ में। आप इसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमने। और रेट इसमें कम हो जाता है अगर आप बैंक से पेमेंट करते हैं। यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है कि कैसे आपको डिस्काउंट लेना है, आप सब जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में एकमात्र करेक्शन था, उसको कर लीजिए। कल मैंने आपको बताया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 अर्बन वाले में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन रहा था। हमने आपको शायद मध्य प्रदेश बता दिया था, उसका आंसर झारखंड है। उसको सही कर लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चंस करते हैं। निम्नलिखित में से राज्य सरकार ने राज्य के 31 जिलों में 7 जोन और 2 बहु जोन बनाने का निर्णय लिया है। किस राज्य ने लिया है? तेलंगाना ने। गणेशी लाल किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए थे? ओडिशा के नियुक्त हुए थे और अभी भी बने हुए हैं आज की डेट तक। तो हम इसको लेंगे क्वेश्चन को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की मदद करने के लिए RADA नाम का एक रोबो तैनात करने का निर्णय लिया है? विस्तारा एयरलाइंस। विस्तारा एयरलाइंस ये राडा नाम का रोबो तैनात करेगा। ये एक असिस्टेंट की तरह काम करेगा, जैसे हेल्प डेस्क पर आपके असिस्टेंट होते हैं उसी तरह से काम करेगा। ये बोर्डिंग पास चेक करेगा लोगों के और असिस्टेंट्स देगा उनको रिक्वायर्ड। के राजशेखरन किस राज्य के राज्यपाल बने थे? इनका अपॉइंटमेंट गणेशी लाल के साथ में हुआ था। ये मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। निम्नलिखित में से कहां पर गज यात्रा का शुभारंभ हुआ था? गज यात्रा शुरू हुई थी मेघालय से। पेटा ने हाल में एक वीडियो जारी किया था जिसमें आरोप लगाया था रेकला के आयोजन के दौरान जानवरों के साथ क्रूरता का। एक वीडियो जारी किया था ऑफिशियली पेटा ने। तो उसमें ये दिखाया था कि तमिलनाडु में जो रेकला रेसेस होती हैं उसमें कैसे बैलों के साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार होता है। तो रेकला क्या है? ये 2 बैलों की दौड़ होती है, मतलब बैलगाड़ियों की दौड़ होती है जिसमें एक बैलगाड़ी पर 2 बैलें लगवाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किसे आरबीआई का पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ बनाया गया था? पहला सीएफओ क्यों? क्योंकि सीएफओ की पोस्ट पहली बार आरबीआई में इंट्रोड्यूस की गई थी। पहली सीएफओ बनी थी सुधा बालकृष्णन। कमलजीत एस बावा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लीनियन मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं? वनस्पति विज्ञान से संबंधित है ये लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन, और इसी वजह से इनको मिला है वनस्पति विज्ञान में रिसर्च की कैटेगरी में। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। पश्चिम बंगाल में पहली बार किस विधानसभा उपचुनाव में दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल समर्थित साइन बोर्ड का प्रयोग करने की घोषणा की गई थी? ये की गई थी महेशथला विधानसभा उपचुनाव में। तो ये आप याद रख सकते हैं। आपसे राज्य का नाम पूछ सकते हैं कि पहली बार ब्रेल समर्थित साइन बोर्ड कहाँ पर किस उपचुनाव में लगवाए गए थे? पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में लगवाए गए थे। कोनार सिंचाई योजना जो हाल में चर्चा में थी, यह कहाँ पर पड़ती है? ये योजना है झारखंड की। भारत ने किस देश के साथ S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? समझौता किया गया है रशिया देश के साथ। हाल ही में न्यूज़ में रहा सिडकॉप CIDCOP है क्या? ये चीन भारत डिजिटल कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज़ है। सिडकॉप क्या है? चीन भारत डिजिटल कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज़। पाकिस्तान के किस प्रांत की विधानसभा ने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला बिल पारित कर दिया है? ये सिंध प्रांत की विधानसभा ने पारित कर दिया है। 21 जून 2018 जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन होता है, इसका चौथा समारोह आयोजित कहाँ पर हुआ था? इसको होस्ट किया था उत्तराखंड ने, पर्टिकुलरली देहरादून ने। क्वीन मैक्सिमा भारत आई थी, ये कहाँ की क्वीन है? ये है नीदरलैंड की। कृषि विभाग ने दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2017-2018 में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का कुल उत्पादन कितना अनुमानित, कितना स्पेकुलेट किया है? 307.2 मिलियन टन। और साथ ही साथ सब्जियों का कुल उत्पादन कितना अनुमानित है, कितना स्पेकुलेट किया है कृषि विभाग ने? 182 मिलियन टन। तो ये कुछ फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं एग्रीकल्चर में, वैसे भी एग्रीकल्चर काफ़ी पूछा जाता है। कृषि विभाग ने फलों का उत्पादन कितना अनुमानित किया है? 84.4 मिलियन टन। भारतीय नौसेना ने 28 मई 2018 को केवल महिलाओं के माउंट दियोप्पा अभियान का शुभारंभ किया था। माउंट दियो तिब्बा ये कहाँ पड़ता है? माउंट दियो तिब्बा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का ये पर्वत है, याद रख सकते हैं इसमें। NIC के चौथे राष्ट्रीय डेटा सेंटर का उद्घाटन हुआ था किस शहर में? भुवनेश्वर में हुआ था। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है।
और चौथा एनआईसी का डेटा सेंटर था। आईपीएल 2018 की जब एंडिंग होती है तो कुछ यहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं, कुछ ऑनर्स, तो उनमें से एक होता है सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड गया था सुनील नारायण को। और इसमें पर्पल कैप, ऑरेंज कैप भी होते हैं, तो भी आप याद रख सकते हैं। हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स की वीडियो में उनको डीपली डिस्कस किया हुआ है। ऋषभ पंत को यहाँ पर मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर का अवार्ड भी मिला था और इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी में भी इनको अवार्ड मिला था, तो ऋषभ पंत ध्यान रख सकते हैं। ऑरेंज कैप, पर्पल कैप कौन रहे थे कमेंट्स में लिख करके बताइए। हमने बताया आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाले वीडियो में भी और स्पोर्ट्स वाले वीडियो में भी। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए किसके साथ एक आशय पत्र साइन किया था? ये किया था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। भीम ऐप को और महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म, दो चीज़ों को प्रमोट करने पर समझौता हुआ था। हालांकि सुशांत सिंह का इस तरह का कोई भी ऐड वगैरह तो अभी नहीं आया है, हम देखेंगे इसको जल्दी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने 27 मई 2018 को किया था, ये किस मामले में, किस पैरामीटर में देश का पहला हाईवे है? ये 14 लेन वाला देश का पहला हाईवे है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिजली से गिरने वाली मौत को रोकने के लिए, मतलब बिजली गिरने से जो नुकसान होता है जान माल का, उसको रोकने के लिए ताड़ के पेड़ के रोपण की पुरानी परंपरा को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है? किस राज्य ने बनाई है? ये बनाई थी ओडिशा ने। गीता कपूर का निधन हो गया था, निम्नलिखित में से किस फिल्म में काम करने के कारण वो लोकप्रिय हुई थी? वो पाकीजा फिल्म के लिए जानी जाती हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में गर्भपात को बैन करने के लिए, कर कानून को समाप्त करने हेतु जनमत सर्वेक्षण यानी कि रेफरेंडम किया गया था? रेफरेंडम हुआ था आयरलैंड में और अंततः गर्भपात को प्रतिबंधित करने वाला कानून हटा दिया गया था। नवे राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था टिहरी में। टिहरी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। एनआईसी का क्लाउड समर्थित डेटा सेंटर कहाँ पर खोला गया था? डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। क्लाउड समर्थित डेटा सेंटर था, ये प्रॉपर फैक्ट है। कहाँ पर खोला गया? भुवनेश्वर, ओडिशा में। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 मई 2018 को 100 सफल लोक शिकायत निवारण बुकलेट जारी की? बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने। बीपीएससी में फैक्ट आपका पूछ सकते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 24 मई 2018 को किसने नई दिल्ली में क्लीन एयर इंडिया पहल की शुरुआत की थी? क्लीन एयर इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत की थी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने, जब यहाँ पर आए थे यात्रा के दौरान, तो क्लीन एयर इंडिया शुरुआत किया था। इसमें क्या है कि रूस के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भारत के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स प्लस स्टार्टअप्स प्लस इनोवेटर्स हैं उनके साथ मिलकर के इंडिया में एयर को क्लीन करने में हेल्प करेंगे। ये कुल मिलाकर के बात थी यहाँ पर। साद हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री बने थे अपने तीसरे टर्म के लिए? ये बने थे लेबनान के। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। 6 दिवसीय भारत आसियान फिल्म महोत्सव निम्नलिखित में से किस जगह पर 25 मई 2018 को शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था ऑफकोर्स नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने विश्व का पहला वायरलेस कीट आकार का ड्रोन विकसित किया था? ये विकसित किया था यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने। फ्लाइट्स के लिए ओल्गा टोकार्जु को मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया। ओल्गा कहाँ की रहने वाली हैं? ये है पोलैंड की। फ्लाइट्स आपको बता दें सबसे पहले पॉलिश भाषा में लिखी गई थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको अवार्ड मिला था, ठीक है। मैन बुकर प्राइज अलग होता है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज अलग होता है। ओल्गा को जो मिला है वो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार है, ठीक है। मैन बुकर का पुरस्कार 16 अक्टूबर को अनाउंस किया जाने वाला है, अभी नहीं आया जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चक्रवात साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन मेकनू आया था, ये कहाँ पर आया था, किसको प्रभावित किया था? इसने अरब सागर के आसपास आने वाली कंट्रीज के तटों को प्रभावित किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कटहल के फल की प्लेट और कटलरी बनाने में सफलता हासिल की थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तंजावुर ने इस तरह की प्लेट्स बनाई थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो अनाउंस कर दिए गए थे मई में, इनका समारोह, अवार्ड सेरेमनी कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी गोवा में। सिल्क फैब्रिक से निर्मित कुरान निम्नलिखित में से किस देश में तैयार की गई है? ये अफगानिस्तान में पहली ऐसी कुरान जो सिल्क से निर्मित है, पूरी पूरी ये सिल्क से बनाई गई है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, पेक्यूलियर, ध्यान रख सकते हैं इसको। कैबिनेट ने 23 मई 2018 को किस देश के साथ खाद्य सुरक्षा सहयोग पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू साइन किया? ये साइन किया था डेनमार्क के साथ। केंद्रीय कैबिनेट ने 23 मई 2018 को किस देश से पोस्ता दाना के व्यापार पर एमओयू साइन किया था? पोस्ता दाना आप जानते हैं ये खाने में भी यूज़ किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हर्ब है
और तुर्की में बनता है, तुर्की के साथ हमने इस देश के आयात के लिए समझौता किया। नासा का जो मिशन है ग्रेस FO, ये किससे संबंधित है, जिसके तहत 2 सैटेलाइट जो है प्रक्षेपित किए गए थे 22 मई 2018 को। इनका उद्देश्य है पृथ्वी पर जल के वितरण का अध्ययन करना, और भी बहुत सारे ब्रॉड टॉपिक्स हैं। मेन टॉपिक ये भी है जल के वितरण का अध्ययन करना, उसके अलावा कितना कितना मास डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अर्थ में, वो भी ये सब देखेंगे इस मिशन के बारे में। ग्रेस FO ध्यान रख लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्टार्टअप लिंक शुरू कर रहा है। स्टार्टअप लिंक भी भारत शुरू कर रहा है नीदरलैंड के साथ। जब मार्क रूट आए थे यहाँ पर तो 2 इनिशिएटिव शुरू हुए थे, एक स्टार्टअप लिंक और एक हमारा क्लीन एयर इंडिया कैंपेन, क्लीन एयर इंडिया इनिशिएटिव, उसको भी हम बात कर चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया भी उससे ही लिंक है। स्टार्टअप लिंक के तहत क्या होगा, जितने भी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं नीदरलैंड में, जितने भी इंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं, इनोवेटर्स काम कर रहे हैं, वो भारत के स्टार्टअप्स के साथ, इनोवेटर्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ साझेदारी कर सकेंगे आसानी से। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर पौधे और मानव की आबादी का अनुपात कितना है, यानी कि हर 75,000 मनुष्यों पर एक पौधा खाली लगा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपका। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फंड मिलता है भारत सरकार की तरफ से। बताइए किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, कमेंट्स में लिख करके। संसदीय समिति के समकक्ष संसदीय समिति के समक्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार साल 2016-2017 फाइनेंशियल ईयर में कृषि क्षेत्र में दिए गए कुल ऋण में, कुल कर्ज में कितना प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों को प्राप्त हुआ है। जितना भी कर्ज जारी किया गया था उसमें से 42.2% छोटे किसानों को दिया गया है। तीसरा मिशन इनोवेशन मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुआ था 22-23 मई को 2018 को मालमो में। मालमो कहाँ पड़ता है, मालमो पड़ता है स्वीडन में, और इसमें हमारी तरफ से गए थे केंद्रीय मंत्री श्री हर्षवर्धन, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में पामी डियोर की कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी में अवार्ड मिला था शॉप लिफ्टर्स को। शॉप लिफ्टर्स फिल्म है जापानीज लैंग्वेज की। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या रही थी, थीम रही थी सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी। अब निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निपाह वायरस की चपेट में आया था, सो सिंपल, ये इसका आंसर हो जाएगा केरल। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, 21 मई 2018 को भारत के वाणिज्यिक उड़ान सेवा मानचित्र में शामिल होने वाला भारत का आखिरी राज्य कौन सा बना था, ये बना था अरुणाचल प्रदेश। जैव विविधता दिवस हम लोग मनाते कब हैं, 22 मई को। इसकी थीम हम आपको बता चुके हैं, थीम है आपकी सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी। ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया था कि वो अब ब्रम्बीज की हत्या नहीं करेंगे। तो ब्रम्बीज है क्या, ब्रम्बीज एक तरह का जंगली घोड़ा होता है। केवल विमेन क्रू वाला जो भारत का जहाज था वो वापस लौट करके आया था सरकम नेविगेशन करके, गोवा पर आ गया था। गोवा से ही शुरू भी हुआ था सरकम नेविगेशन सितंबर 2017 में। और किस जहाज पर आया था, जहाज का नाम है INSV तालडी। काफ़ी फेमस ये जहाज रहा पूरे वर्ष सरकम नेविगेशन के लिए। और जो क्रू मेंबर गए थे उनकी हेड थी कमांडर वर्तिका जोशी। INSV तालडी के सभी क्रू मेंबर्स को नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था। हालांकि पुरस्कार ये 8 मार्च 2018 को सभी को दिया गया था, लेकिन उस समय क्रू मौजूद नहीं था भारत में, सरकम नेविगेशन पर था। तो जून में प्रेसिडेंट जी ने इनको अलग से दिया था नारी शक्ति पुरस्कार सभी क्रू मेंबर्स को। वाइस प्रेसिडेंट जी ने 21 मई 2018 को अष्टपदियत्तम के पुनर्जीवन समारोह का उद्घाटन किया था। अष्टपदियत्तम एक्चुअली में है क्या, ये एक नृत्य नाटिका होती है। वाइस प्रेसिडेंट जी ने कोंडापोवलुरु में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के दक्षिणी कैंपस का उद्घाटन किया था। आपका ये कोडावलु कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और यहीं पर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं उनसे 1-2 क्वेश्चन आपके UPPCS में जरूर से जरूर आते हैं, और यही पूछा जाता है कि कहाँ पर, किस शहर में कोई संस्थान सरकारी स्थित है। निम्नलिखित में से किसे कान फिल्म फेस्टिवल में रेजिनॉल्ड F लेविस फिल्म आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये सम्मानित किया गया था लेट श्रीदेवी को। इनमें से किस स्टेशन ने 20 मई 2018 को अपने निर्माण के 130 वर्ष पूरे कर लिए हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई ने। निम्नलिखित में से कहां पर, किस संस्थान में संजारी एक भारत श्रेष्ठ भारत का आयोजन किया गया था, इसका आयोजन हुआ था IGNCA में, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स में। IGNC भी हमारा एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, उस मिनिस्ट्री का नाम आप कमेंट्स में लिख करके बताइए। एक गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है। सिमोना हैलेप ने विमेन सिंगल का फाइनल जीता था, कहां पर, किस टूर्नामेंट में, फ्रेंच ओपन में। फ्रेंच ओपन में विमेन सिंगल किसने जीता है, सिमोना हैलेप ने। हराया किसको था, स्लोएन स्टीफेंस को हराया था।
निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नॉर्मन नाम से विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोपैथ विकसित किया है? साइकोपैथ साइकोपैथ इस तरह का विकसित किया गया था ये बॉट। ये एक ऐसा साइकोपैथ बॉट था आपका जो एक मर्डरर की तरह दिखाया गया था, और इस मर्डरर को लाने का या फिर इसको एग्जिबिट करने का यही मकसद था कि दिखाया जा सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घातक भी हो सकता है। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। 18वां शंघाई सहयोग संगठन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये समिट की बात हम लोग कर रहे हैं। ये किंगडाओ में हुई थी। किंगडाओ कहाँ पड़ता है? चाइना में। किंगडाओ डिक्लेरेशन को इसमें अपनाया भी गया था मेंबर कंट्रीज के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और मेरे हिसाब से जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में प्री में कि एससीओ का समिट कहाँ पर हुआ था? ये वो था किंगडाओ में। निम्नलिखित में से किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने, विमेन्स क्रिकेट टीम ने ओडीआई मैच में, वनडे इंटरनेशनल मैच में अब तक का सर्वाधिक स्कोर खड़ा किया? एक पारी में एक इनिंग में सर्वाधिक स्कोर न्यूजीलैंड जब बनाया था आयरलैंड के खिलाफ, कितना बनाया? 490। पुरुषों की टीम में रिकॉर्ड जाता है इंग्लैंड के पास, और अभी बनाया गया था इस मैच से कुछ दिन पहले, 481 रन का, जो कि इंग्लैंड का सर्वाधिक स्कोर था एक इनिंग में किसी भी टीम के खिलाफ, और किसी भी टीम का सर्वाधिक स्कोर था एक इनिंग में इंटरनेशनल ओडीआई मैचेस में। महान टेनिस खिलाड़ी मारिया ब्यूनो का निधन हो गया था। ये किस देश की थी? ये थी ब्राजील की टेनिस प्लेयर। नॉर्थ कैरोलिना के ड्यूक यूनिवर्सिटी के अनुसार भारत के किस राज्य में जो वाटर टेबल है वहाँ पर यूरेनियम के ट्रेसेस पाए गए थे? ये पाए गए थे राजस्थान के वाटर टेबल में। मिताली राज हाल में खबरों में रही थी। मिताली राज क्यों खबरों में रही थी? क्योंकि इन्होंने 2000 रन पूरे किए थे, और 2000 रन T20 इंटरनेशनल मैचेस में पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। मिताली राज कप्तान रह चुकी हैं भारत की विमेंस क्रिकेट टीम की काफ़ी समय से, और इस समय कैप्टन है इंडिया की हरमनप्रीत कौर, और वाइस कैप्टन है स्मृति मंदाना। अभी हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषणा की थी कि वह हेग संधि को नहीं अपनाने वाला है। हेग संधि का संबंध किससे है? हेग संधि का संबंध है विवाह टूटने की दशा में अभिभावकों के द्वारा बच्चों का अंतर्देशीय अपहरण करने से। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 के अनुसार भारत का सर्वोच्च रैंकधारी विश्वविद्यालय कौन सा बना था? ये बना था आईआईटी बॉम्बे। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है टाइम मैगजीन में, और दो संस्थान भारत के चुने गए थे। एक भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु भी था, और आपका आईआईटी भी था, लेकिन टॉप रैंकिंग इन दोनों में से मिली थी आईआईटी बॉम्बे को। इस वजह से ये आंसर करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछे किन दो संस्थानों को शामिल किया गया था क्यूएस की रैंकिंग में, तो ये शामिल किया गया था आईएससी बेंगलुरु को और आईआईटी बॉम्बे को। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2018 के अनुसार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में वेंगुर्ला शहर को सर्वाधिक अंक मिले थे। वेंगुर्ला किस राज्य में पड़ता है? ये आता है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसे बचाया गया था? यहाँ पर बुकलेट जारी की बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने। बीपीएससी में फैक्ट आपका पूछ सकते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 24 मई 2018 को किसने नई दिल्ली में क्लीन एयर इंडिया पहल की शुरुआत की थी? क्लीन एयर इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत की थी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने जब यहाँ पर आए थे यात्रा के दौरान, तो क्लीन एयर इंडिया शुरुआत किया था। इसमें क्या है कि रूस के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भारत के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स प्लस स्टार्टअप्स प्लस इनोवेटर्स हैं उनके साथ मिलकर के इंडिया में एयर को क्लीन करने में हेल्प करेंगे। ये कुल मिलाकर के बात थी यहाँ पर। साद हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री बने थे अपने तीसरे टर्म के लिए? ये बने थे लेबनान के। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। 6 दिवसीय भारत आसियान फिल्म महोत्सव निम्नलिखित में से किस जगह पर 25 मई 2018 को शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था ऑफकोर्स नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने विश्व का पहला वायरलेस कीट आकार का ड्रोन विकसित किया था? ये विकसित किया था यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन ने। फ्लाइट्स के लिए ओल्गा टोकार्जू को मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया। ओल्गा कहाँ की रहने वाली हैं? ये है पोलैंड की। फ्लाइट्स आपको बता दें सबसे पहले पॉलिश भाषा में लिखी गई थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसको अवार्ड मिला था, ठीक है। मैन बुकर प्राइज अलग होता है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज अलग होता है। ओल्गा को जो मिला है वो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार है, ठीक है। मैन बुकर का पुरस्कार 16 अक्टूबर को अनाउंस किया जाने वाला है, अभी नहीं आया जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चक्रवात साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन मेकनू आया था, ये कहाँ पर आया था, किसको प्रभावित किया था? इसने अरब सागर के आसपास आने वाली कंट्रीज के तटों को प्रभावित किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कटहल के फल की प्लेट और कटलरी बनाने में सफलता हासिल की थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तंजावुर ने इस तरह की प्लेट्स बनाई थी।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो अनाउंस कर दिए गए थे मई में, इनका समारोह अवार्ड सेरेमनी कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी गोवा में। सिल्क फैब्रिक से निर्मित कुरान निम्नलिखित में से किस देश में तैयार की गई है? ये अफगानिस्तान में पहली ऐसी कुरान जो सिल्क से निर्मित है, पूरी पूरी ये सिल्क से बनाई गई है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, पेक्यूलियर, ध्यान रख सकते हैं इसको। कैबिनेट ने 23 मई 2018 को किस देश के साथ खाद्य सुरक्षा सहयोग पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू साइन किया? ये साइन किया था डेनमार्क के साथ। केंद्रीय कैबिनेट ने 23 मई 2018 को किस देश से पोस्ता दाना के व्यापार पर एमओयू साइन किया था? पोस्ता दाना आप जानते हैं ये खाने में भी यूज़ किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हर्ब है और तुर्की में बनता है। तुर्की के साथ हमने इस देश के आयात के लिए समझौता किया। नासा का जो मिशन है ग्रेस एफओ, ये किससे संबंधित है? जिसके तहत 2 सैटेलाइट जो है प्रक्षेपित किए गए थे 22 मई 2018 को। इनका उद्देश्य है पृथ्वी पर जल के वितरण का अध्ययन करना, और भी बहुत सारे ब्रॉड टॉपिक्स हैं। मेन टॉपिक ये भी है जल के वितरण का अध्ययन करना। उसके अलावा कितना कितना मास डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अर्थ में, वो भी ये सब देखेंगे इस मिशन के बारे में। ग्रेस एफओ ध्यान रख लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्टार्टअप लिंक शुरू कर रहा है? स्टार्टअप लिंक भी भारत शुरू कर रहा है नीदरलैंड के साथ। जब मार्क रूट आए थे यहाँ पर तो 2 इनिशिएटिव शुरू हुए थे, एक स्टार्टअप लिंक और एक हमारा क्लीन एयर इंडिया कैंपेन, क्लीन एयर इंडिया इनिशिएटिव, उसकी भी हम बात कर चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया भी उससे ही लिंक है। स्टार्टअप लिंक के तहत क्या होगा, जितने भी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं नीदरलैंड में, जितने भी इंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं, इनोवेटर्स काम कर रहे हैं, वो भारत के स्टार्टअप्स के साथ, इनोवेटर्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ साझेदारी कर सकेंगे आसानी से। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर पौधे और मानव की आबादी का अनुपात कितना है? यानी कि हर 75,000 मनुष्यों पर एक पौधा खाली लगा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपका। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फंड मिलता है भारत सरकार की तरफ से। बताइए किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है? कमेंट्स में लिख करके। संसदीय समिति के समकक्ष संसदीय समिति के समक्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार साल 2016-2017 फाइनेंशियल ईयर में कृषि क्षेत्र में दिए गए कुल ऋण में, कुल कर्ज में कितना प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों को प्राप्त हुआ है? जितना भी कर्ज जारी किया गया था उसमें से 42.2% छोटे किसानों को दिया गया है। तीसरा मिशन इनोवेशन मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुआ था 22-23 मई को 2018 को मालमो में। मालमो कहाँ पड़ता है? मालमो पड़ता है स्वीडन में, और इसमें हमारी तरफ से गए थे केंद्रीय मंत्री श्री हर्षवर्धन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में पामी डियोर की कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी में अवार्ड मिला था शॉप लिफ्टर्स को। शॉप लिफ्टर्स फिल्म है जापानीज लैंग्वेज की। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या रही थी? थीम रही थी सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी। अब निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निपाह वायरस की चपेट में आया था? सो सिंपल, ये इसका आंसर हो जाएगा केरल। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। 21 मई 2018 को भारत के वाणिज्यिक उड़ान सेवा मानचित्र में शामिल होने वाला भारत का आखिरी राज्य कौन सा बना था? ये बना था अरुणाचल प्रदेश। जैव विविधता दिवस हम लोग मनाते कब हैं? 22 मई को। इसकी थीम हम आपको बता चुके हैं। थीम है आपकी सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी। ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया था कि वो अब ब्रम्बीज की हत्या नहीं करेंगे। तो ब्रम्बीज है क्या? ब्रम्बीज एक तरह का जंगली घोड़ा होता है। केवल विमेन क्रू वाला जो भारत का जहाज था वो वापस लौट करके आया था सरकम नेविगेशन करके, गोवा पर आ गया था। गोवा से ही शुरू भी हुआ था सरकम नेविगेशन सितंबर 2017 में। और किस जहाज पर आया था? जहाज का नाम है आईएनएसवी तालडी। काफ़ी फेमस ये जहाज रहा पूरे वर्ष सरकम नेविगेशन के लिए। और जो क्रू मेंबर गए थे उनकी हेड थी कमांडर वर्तिका जोशी। आईएनएसवी तारणी के सभी क्रू मेंबर्स को नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था। हालांकि पुरस्कार ये 8 मार्च 2018 को सभी को दिया गया था, लेकिन उस समय क्रू मौजूद नहीं था भारत में, सरकम नेविगेशन पर था। तो जून में प्रेसिडेंट जी ने इनको अलग से दिया था नारी शक्ति पुरस्कार सभी क्रू मेंबर्स को। वाइस प्रेसिडेंट जी ने 21 मई 2018 को अष्टपदियत्तम के पुनर्जीवन समारोह का उद्घाटन किया था। अष्टपदियत्तम एक्चुअली में है क्या? ये एक नृत्य नाटिका होती है। वाइस प्रेसिडेंट जी ने कोंडापोवलुरु में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के दक्षिणी कैंपस का उद्घाटन किया था। आपका ये कोडावलु कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और यहीं पर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं उनसे 1-2 क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में जरूर से जरूर आते हैं, और यही पूछा जाता है कि कहाँ पर, किस शहर में कोई संस्थान सरकारी स्थित है।
निम्नलिखित में से किसे कान फिल्म फेस्टिवल में रेजिनॉल्ड एफ लेविस फिल्म आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था लेट श्रीदेवी को। इनमें से किस स्टेशन ने 20 मई 2018 को अपने निर्माण के 130 वर्ष पूरे कर लिए हैं? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई ने। निम्नलिखित में से कहां पर, किस संस्थान में संजारी एक भारत श्रेष्ठ भारत का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन हुआ था IGNCA में, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स में। IGNC भी हमारा एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, उस मिनिस्ट्री का नाम आप कमेंट्स में लिख करके बताइए। ये गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है। सिमोना हैलेप ने विमेन सिंगल का फाइनल जीता था, कहां पर, किस टूर्नामेंट में? फ्रेंच ओपन में। फ्रेंच ओपन में विमेन सिंगल किसने जीता है? सिमोना हैलेप ने। हराया किसको था? स्लोवेन स्टीफेंस को हराया था। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नॉर्मन नाम से विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोपैथ विकसित किया है? साइकोपैथ साइकोपैथ इस तरह का विकसित किया गया था ये बॉट। ये एक ऐसा साइकोपैथ बॉट था आपका जो एक मर्डरर की तरह दिखाया गया था, और इस मर्डरर को लाने का या फिर इसको एग्जिबिट करने का यही मकसद था कि दिखाया जा सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घातक भी हो सकता है। इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। 18वां संघाई सहयोग संगठन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये समिट की बात हम लोग कर रहे हैं। ये किंगडाओ में हुई थी। किंगडाओ कहाँ पड़ता है? चाइना में। किंगडाओ डिक्लेरेशन को इसमें अपनाया भी गया था मेंबर कंट्रीज के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और मेरे हिसाब से जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में प्री में कि SCO का समिट कहाँ पर हुआ था? ये वो था किंगडाओ में। निम्नलिखित में से किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने, विमेंस क्रिकेट टीम ने ODI मैच में, वनडे इंटरनेशनल मैच में अब तक का सर्वाधिक स्कोर खड़ा किया? एक पारी में, एक इनिंग में सर्वाधिक स्कोर न्यूजीलैंड जब बनाया था आयरलैंड के खिलाफ, कितना बनाया? 490। पुरुषों की टीम में रिकॉर्ड जाता है इंग्लैंड के पास, और अभी बनाया गया था इस मैच से कुछ दिन पहले, 481 रन का, जो कि इंग्लैंड का सर्वाधिक स्कोर था एक इनिंग में किसी भी टीम के खिलाफ, और किसी भी टीम का सर्वाधिक स्कोर था एक इनिंग में इंटरनेशनल ODI मैचेस में। महान टेनिस खिलाड़ी मारिया ब्यूनो का निधन हो गया था। ये किस देश की थी? ये थी ब्राजील की टेनिस प्लेयर। नॉर्थ कैरोलिना के ड्यूक यूनिवर्सिटी के अनुसार भारत के किस राज्य में जो वाटर टेबल है वहाँ पर यूरेनियम के ट्रेसेस पाए गए थे? ये पाए गए थे राजस्थान के वाटर टेबल में। मिताली राज हाल में खबरों में रही थी। मिताली राज क्यों खबरों में रही थी? क्योंकि इन्होंने 2000 रन पूरे किए थे, और 2000 रन T20 इंटरनेशनल मैचेस में पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। मिताली राज कप्तान रह चुकी हैं भारत की विमेंस क्रिकेट टीम की काफ़ी समय से, और इस समय कैप्टन है इंडिया की हरमनप्रीत कौर, और वाइस कैप्टन है स्मृति मंदाना। अभी हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषणा की थी कि वह हेग संधि को नहीं अपनाने वाला है। हेग संधि का संबंध किससे है? हेग संधि का संबंध है विवाह टूटने की दशा में अभिभावकों के द्वारा बच्चों का अंतर्देशीय अपहरण करने से। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 के अनुसार भारत का सर्वोच्च रैंकधारी विश्वविद्यालय कौन सा बना था? ये बना था IIT बॉम्बे। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है टाइम मैगजीन में, और दो संस्थान भारत के चुने गए थे। एक भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु भी था, और आपका IIT भी था, लेकिन टॉप रैंकिंग इन दोनों में से मिली थी IIT बॉम्बे को। इस वजह से ये आंसर करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछे किन दो संस्थानों को शामिल किया गया था QS की रैंकिंग में, तो ये शामिल किया गया था ISC बेंगलुरु को और IIT बॉम्बे को। इनमें से किसके द्वारा 7 जून 2018 को ऑपरेशन निस्तार चला करके सोकोत्रा आइलैंड जो कि यमन में है 38 इंडियन ओरिजिन के लोगों को बचा लिया गया था? ये बचाया था इंडियन एयरफोर्सेस ने। इंडियन एयरफोर्सेस ने अभियान चलाया था ऑपरेशन निस्तार के नाम से। 38 भारतीयों को बचा लिया था, और INS सुनैना को यहाँ पर भेजा गया था। मालाबार युद्ध अभ्यास 2018 के बारे में बात करते हैं, तो इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये एक 22वां युद्ध अभ्यास है, 22वां एडिशन था इसका। इसमें भारत, USA और जापान ने पार्टिसिपेट किया। इसका आयोजन गुआम में हुआ था जो कि अमेरिकी क्षेत्र में है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। आपको बता दें ये क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज होती है। ऑस्ट्रेलिया भी वैसे इसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं पार्टिसिपेट कर पाया था इस बार। तो 3 ही देशों ने यहाँ पर युद्ध अभ्यास किया था। गुआम आइलैंड में हुआ था, ये ध्यान रखें। अब मेकनू साइक्लोन के बारे में बात कर लेते हैं। मेकनू साइक्लोन आया था सोकोत्रा द्वीप के आसपास ही, और सोकोत्रा द्वीप में जो साइक्लोन आया था उसी की वजह से भारतीय फंस गए थे यमन में, और तभी ऑपरेशन निस्तार चलाया गया था। इस चक्रवात का नामकरण मालदीव के द्वारा किया गया है, ये भी सही है। और ये हिंद महासागरीय चक्रवात था, ये भी सही है। तो मेकनू के बारे में तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। जब कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये आप ध्यान रखें कि मेकनू चक्रवात का नामकरण मालदीव ने किया है।
निम्नलिखित में से किस देश के भारतीय किसान गुरुवायूर ने विश्व पर्यावरण दिवस जो हम लोग बनाते हैं 5 जून को, इस अवसर पर करी के 4914 पौधे वितरित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था? ये करवाया था यूएई के किसान गुरुवायूर ने। कहने का मतलब है यूएई में भारतीय ओरिजिन के जो किसान हैं गुरुवायूर, इन्होंने इस रिकॉर्ड को प्राप्त किया। सैंपल रजिस्ट्रेशन रेट एसआरएस के नवीनतम डेटा के अनुसार भारत में मातृत्व मृत्यु दर, यानी प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृत्व मृत्यु की संख्या, यानी कि 1 लाख अगर विमेन बच्चों को जन्म दे रही हैं तो नॉर्मल कंडीशंस में बिना कोई एक्सीडेंटल एक्सट्रीम कंडीशन के किसी विमेन की मृत्यु हो जा रही है प्रति 1 लाख में कितनी, तो वही होती है मातृत्व मृत्यु दर। 2011-2013 के दौरान 167 हुआ करती थी प्रति 1 लाख में, भारत में अब हो गई है 130, यानी कि भारत ने मातृत्व मृत्यु दर को घटाया है काफ़ी। और स्टेट्स जैसे कि झारखंड हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स ने काफ़ी ज़्यादा अपनी मातृत्व मृत्यु दर को कम किया है, और जो पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने अपनी मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के क्षेत्र में कम प्रोग्रेस की है, जैसे कि केरल वगैरह। हालांकि उनमें भी बहुत कम हुआ करती थी मातृत्व मृत्यु दर, लेकिन उसको और भी कम करने में स्टेट्स उतने कामयाब नहीं हुए हैं लेटेस्ट रिपोर्ट में। ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में विचार करना है, यहाँ पर करेक्शन है। भारत की रैंकिंग है 136वीं, भारत ने रैंकिंग हासिल की थी 136वीं ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये थिंक टैंक ऑस्ट्रेलिया का। आइसलैंड को रैंकिंग मिली है नंबर 1, यानी कि पूरे विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। 137 नहीं, 136वीं रैंकिंग थी भारत की वर्ल्ड पीस इंडेक्स में, या कहें हम ग्लोबल पीस इंडेक्स में। क्लीन सी कैंपेन के संबंधित 3 स्टेटमेंट हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण अभियान है। ये अभियान फेब 2017 से शुरू किया गया था, जून 2018 तक भारत इसका हिस्सा नहीं था, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे सही हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 6 जून 2018 को भारतीय डाक विभाग, पोस्टल डिपार्टमेंट और मार्का के बीच संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी करने के लिए समझौता हुआ था। मार्का किस देश की कंपनी है? मार्का है रशियन कंपनी, और रशियन कंपनी के साथ संयुक्त रूप से भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया था। आप लोग कमेंट्स पे लिख करके बताइए कि डाक टिकट में किन 2 चीज़ों को दर्शाया गया था। केंद्र सरकार ने 6 जून 2018 को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने के लिए बाबा कल्याणी समिति का गठन किया था? नई SEZ नीति का अध्ययन करने के लिए, यहाँ पर रिकमेंडेशंस करने के लिए बाबा कल्याणी समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्टेशन का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया था? मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके इसको रखा गया। निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत सरकार की जो अटल भूजल योजना है इसके लिए अनुमति प्रदान की है? मतलब इसमें कर्ज देने वाला है वर्ल्ड बैंक। $200 मिलियन का कर्ज देने वाला इस योजना को वर्ल्ड बैंक, और टोटल ये योजना का कॉस्ट बताया जा रहा है लगभग $600 मिलियन। भारत में कांस्य युगीन प्रथम रथ का साक्ष्य सिनौली से मिला है। सिनौली कहाँ पड़ता है? यह है उत्तर प्रदेश का। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला बीच कौन सा बना था? ये भारत का ही नहीं, ये पूरे एशिया का सबसे पहला बीच बना था जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंद्रभागा बीच ओडिशा को मिला है ये, और भी कई बीचेस को सरकार दिलाना चाहती है। भारत का ये पहला हमारा बीच है जिसको मिला है, और एशिया का भी पहला बीच है जिसको मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आगे पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2020 तक 1.5 करोड़ बरगद और अन्य वृक्षों के रोपण का लक्ष्य रखा है? ये रखा है मध्य प्रदेश की सरकार ने। अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB का संबंध इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से है? G20 से संबंधित है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB। अभी हाल में हरियाणा में एक न्यूकैसल डिसीज सामने आई थी। इससे कौन सा जीव प्रभावित होता है? इससे वहाँ के बर्ड्स प्रभावित होते हैं, पक्षी। 4 जून 2018 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस कंट्री ने 4 जून 2018 को पहली बार अपने यहाँ की महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया था? ये किया था सऊदी अरब ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे वहाँ की विमेन पर, हालांकि अभी भी होते हैं काफ़ी, लेकिन अभी धीरे धीरे इन पर ढील दी जा रही है। अभी व्यापार करने को लेकर के आया था कि बिना अपने पति की या फिर पुरुष गार्जियन की अनुमति लिए बिना व्यापार कर सकती थी वहाँ पर महिलाएं। और एक और यहाँ पर आ गया ड्राइविंग लाइसेंस का सऊदी अरब में।
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम हम बार बार रिपीट कर चुके हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं हम लोग। इसकी थीम रही थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। जानकी अम्मल पुरस्कार किससे संबंधित है? ये महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है। 4 जून 2018 को 49वां राज्यपाल सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर होता है ये होता है राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में। सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? यह अधीन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के। 4 जून 2018 को निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी गज़प्रोम से भारत ने पहली बार एलएनजी कार्गो से एलएनजी आयातित किया था? यानी कि पहली बार किसी अन्य देश से एलएनजी भारत ने खरीदा। एलएनजी भारत नॉर्मली खरीदता आ रहा है इजराइल से, और रूस का जो गज़प्रोम है इससे काफ़ी कम रेट में मिल गया था, तो भारत ने इससे भी एलएनजी मंगवा लिया। महेश कुमार जैन का अपॉइंटमेंट किस पद पर हुआ था? ये बने थे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। आप कमेंट्स में लिख करके बताइए कि आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं एक समय पर। किस देश में जून 2018 के पहले वीक में फ्यूगो ज्वालामुखी विस्फोट से 21 लोगों की मौत हो गई थी? ये हुई थी ग्वाटेमाला में। ये इंपॉर्टेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है छोटा सा। किस राज्य की सरकार ने 4 जून 2018 को लिए गए एक डिसीजन में गाइडलाइन में जारी किया कि पुरुष सरकारी कर्मचारी जो काम करते हैं हरियाणा में, उनको 15 दिन का पितृत्व लाभ मिलेगा। यानी अगर मतलब उनके घर में बच्चे का जन्म होता है तो उनको 15 दिन की लीव मिलेगी। ये कहाँ पर मिलने वाली थी? हरियाणा में। अच्छा, विमेंस को कितनी लीव मिलती है? मातृत्व अवकाश कितना निर्धारित किया गया हमारे देश में? मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट आया था आपका, अमेंडमेंट एक्ट 2017 में, उसके तहत 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश मिलता है एक विमेन को। अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया था, उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। पहली चीज़, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ज़मीन से ज़मीन में मार करने वाली। मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी ऊपर है और ये परमाणु क्षमता से लेस है, और ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अग्नि के 5th एडिशन का परीक्षण करने के बाद भारत उन देशों में शामिल हो गया था, उन 6 देशों में जिसके पास हो जाएगी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने वहां के प्रधानमंत्री मैरियानो रजेव को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते प्रधानमंत्री पद से 1 जून 2018 को हटा दिया था? ये हटाया था स्पेन में। बेनामी कारोबार सूचना पुरस्कार स्कीम शुरू की गई थी। इसके तहत अगर कोई बेनामी कारोबार की सूचना देता है तो उसको मिलेगा 1 करोड़ रुपए और उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। पहली बार साइकिल दिवस कब बनाया गया था? पहली बार साइकिल दिवस का आयोजन किया गया था 3 जून को। ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड साइकिल डे पहला कब बनाया गया? 3 जून को। अगला क्वेश्चन है हमारा, याबा अभी न्यूज में था, तो याबा क्या होता है? याबा एक प्रकार का ड्रग होता है जिसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था बांग्लादेश में, बांग्लादेश के आसपास अभियान चलाया जा रहा था याबा का। याबा वहाँ का लोकल नेम है मेथाम्फेटामाइन ड्रग का। मेथाम्फेटामाइन को वहाँ पर बोलते हैं याबा। पीएम नरेंद्र मोदी जी का 1 जून 2018 को किस देश में शांग्री-ला डायलॉग संबोधित किया गया था? ये किया गया था सिंगापुर में। हम लोग किस दिन विश्व दूध दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे हम लोग मनाते हैं 1 जून को। भारत ने 1 जून 2018 को नर्सिंग पर म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट MRA साइन किया। ये किसके साथ किया? ये भी सिंगापुर के साथ। महात्मा गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है? इसके अध्यक्ष रहेंगे प्रधानमंत्री जी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा सेवा भोज योजना शुरू की गई थी? सेवा भोज योजना शुरू की गई थी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखेंगे इसमें। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या फिर जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं जो कि भारी संख्या में लोगों को मुफ्त भोजन करवाते हैं या प्रसाद के रूप में या फिर किसी भी रूप में, तो उनकी जो सामग्री होती है, जो सामान लगता है भोजन प्रिपेयर करने में, तो उन सामानों पर लगने वाले जीएसटी के केंद्र सरकार वाले हिस्से पर छूट देने का प्रावधान रखा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय के द्वारा असेंबल प्रिडिक्शन सिस्टम EPS आरंभ किया गया था? EPS सिस्टम आरंभ किया था केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालय ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 जून 2018 को अपना एक ऑनलाइन एनालिटिकल टूल शुरू किया था। ये किससे संबंधित था? ये भारत में आने वाले विदेशी फंड डोनेशन पर निगरानी रखने के लिए शुरू किया गया था। डेक्कन क्वीन ने 1 जून 2018 को अपनी सर्विसेज की 88वीं एनिवर्सरी मनाई थी। डेक्कन क्वीन किन 2 स्टेशन के बीच शुरू की गई थी? ये मुंबई से पुणे के बीच शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से किस जगह पर 1 जून 2018 को सखी सुरक्षा एडवांस DNA फॉरेंसिक लेबोरेटरी, जो कि देश की पहली एडवांस फॉरेंसिक लैब है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया था? ये चंडीगढ़ में किया गया था।
इनमें से किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं पर, सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी अनोखी? ये की थी युगांडा ने घोषणा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में टोबैको कंज्यूमर्स जो हैं उनकी संख्या 2000 में, वर्ष 2000 में 19.4% से गिर करके अब हो गई है 2015 में 11.5%, यानी कि तंबाकू कंज्यूमर्स की संख्या में कमी आई है इन 15 सालों में। पेटा ने निम्नलिखित में से किसे हीरो टू एनिमल्स अवार्ड देने की घोषणा की थी? जुबीन गर्ग को। ये सिंगर हैं जुबीन गर्ग, इनको पेटा ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड देने की घोषणा की थी। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर भी अपना घोषित करता है दिसंबर के आसपास। और पिछला आप ध्यान रखेंगे जब तक कि इस साल का नहीं आ जाता है, पिछली बार पेटा पर्सन ऑफ द ईयर कौन बनी थी? अनुष्का शर्मा। इनमें से किस राज्य की अन्नपूर्णा दूध योजना स्कूलों में जो मिड डे मील होता है उसमें बच्चों को सप्ताह के 3 दिन दूध दिए जाने से संबंधित है? किस राज्य में शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी राजस्थान में। राजस्थान की सीएम ने इसकी शुरुआत करवाई थी अन्नपूर्णा दूध योजना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 मई 2018 को किस देश में अंतर्राष्ट्रीय रेमिटेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय रुपे कार्ड और भीम ऐप शुरू किया था? वहां पर सिंगापुर में। सिंगापुर की यात्रा पर थे, काफ़ी सारी चीज़ें वहां पर हुई थी। 31 मई 2018 को हम तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो इस दिन थीम क्या रही थी? थीम रही थी टोबैको एंड हार्ट डिसीजेस, तंबाकू और हृदय रोग। रिम्पैक क्या है? रिम्पैक है अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय नौसेना अभ्यास और अब तक का सबसे बड़ा विश्व का सैन्य अभ्यास था, मतलब नौसैनिक सैन्य अभ्यास था ये। 26 के करीब कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और एक फैक्ट ध्यान रखेंगे कि चाइना को इससे आउस्टर कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने रामचिलुका यानी कि गुलाबी छल्ले वाला जो पैराकीट होता है, रोज रिंग्ड पैराकीट, या तो अपने उत्तर प्रदेश की भाषा में बोलें तो तोते को अपना राजकीय पक्षी बना दिया था? ये बनाया था आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने अपने प्रतीक चिन्ह घोषित कर दिए थे 2014 के बाद, जब से बाइफर्केशन हुआ था आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, तब से आंध्र प्रदेश के पास अपने प्रतीक नहीं थे, तो अपने प्रतीक उसने घोषित कर दिए थे। रोज रिंग्ड पैराकीट को यहाँ पर अपना बर्ड बनाया था, ट्री बनाया था अपना नीम को, और वैसे ही अपना फ्लावर बना दिया था वाइट जैस्मीन को, और राजकीय पशु बनाया था ब्लैक बक को। यूएसए ने अपने सबसे पुराने और सबसे बड़े कमांड यूएसए पैसिफिक कमांड को अब नाम दे दिया है, क्या नाम दे दिया गया है? इंडो पैसिफिक कमांड। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस यानी कि नेशनल रीडिंग डे हम लोग मनाते हैं 19 जून को। एनसीईआरटी ने निम्नलिखित में से किस जगह पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2018 का आयोजन किया था? यह आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। हाल ही में न्यूज़ में रही थी रानी रश्मोड़ी, ये क्या था? ये एक फास्ट पेट्रोल जहाज था हमारा रानी रश्मोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल में किसी को अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी है? अष्टलक्ष्मी इन्होंने नाम दिया है पूर्वोत्तर राज्यों को, जो हमारे 8 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, तो उनको अष्टलक्ष्मी कह करके प्रधानमंत्री जी ने बताया है। निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में योग ग्राम नाम से एक योग केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता ने। इवान डुकवे किस देश के राष्ट्रपति बने थे? ये बने थे कोलंबिया के प्रेसिडेंट। धनुष आर्टिलरी गन, यहाँ पर धनुष आर्टिलरी तोप यहाँ पर जिसके अंतिम परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था, निम्नलिखित में से ये किसका अपग्रेडेड वर्जन मानी जा रही है? ये स्वीडिश बोफोर्स जो भारत यूज करता था उसका अपग्रेडेड वर्जन माना जा रहा है, क्योंकि उससे काफी ज्यादा एफिशिएंट, पावरफुल और कम पैसों में बनाया गया है। हाल ही में खबरों में रही अशोक दलवाई समिति का संबंध किससे है? किसानों की आय को दोगुना करना से संबंधित है अशोक दलवाई कमेटी। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ADRI के एक रिपोर्ट के अनुसार, एक उनके रिसर्च के अनुसार, बिहार में जब से मद्य निषेध हुआ है, यानी कि मदिरा पर जब से बैन लगाया गया है, उसके 6 महीनों के भीतर ही निम्नलिखित में से किस वस्तु की बिक्री 1751% अधिक दर्ज की गई है? महंगी साड़ी। जब से मतलब मद्य निषेध हुआ है, काफ़ी सारी महंगी साड़ी लोगों ने खरीदना शुरू किया है, लगभग 1751% की वृद्धि दर्ज की गई है। रशिया में फीफा वर्ल्ड कप 2018 में सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला देश है आइसलैंड। बाढ़ पूर्वानुमान के लिए केंद्रीय जल आयोग ने निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया था? ये किया था गूगल के साथ। पैगी विटसन खबरों में थी, उनसे संबंधित इन कथनों पर विचार करते हैं। कथन नंबर फर्स्ट कहता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को कमांड करने वाली ये पहली फीमेल थी, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 कहती है नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स की
प्रमुख रहने वाली ये एकमात्र महिला हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की पहली कार्बन फाइबर विनिर्माण इकाई शुरू कर रही है? ये कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यूएसए ने वीज़ा 4 को समाप्त करने की योजना बनाई है। वीज़ा 4 किससे संबंधित था? ये आश्रित पति या पत्नी को वीज़ा देने से संबंधित था। वेस्टर्न पाकिस्तान से भारत के कश्मीर में आकर के बसे शरणार्थियों को, रेफ्यूजीज को कितनी राशि पर परिवार देने की घोषणा की गई थी? ये 5.5 लाख रुपए पर परिवार देने की घोषणा की गई थी, जो कि वेस्टर्न पाकिस्तान से आकर के रेफ्यूजीज यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बस गए थे। एशियन प्रीमियम क्या है? एशियन प्रीमियम किससे संबंधित है? ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा एशियाई देशों से आयातित उत्पादों पर लगाया जाने वाला टैरिफ है। एक बार फिर से बता दें, यूरोपियन यूनियन के द्वारा एशियाई देशों से जो भी आयात किया जाता है प्रोडक्ट, उस पर लगाया जाने वाला टैरिफ है। नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स आया था, उसके संबंध में विचार करना है। ये नीति आयोग ने तैयार किया है ये रिपोर्ट, तो पहला तो बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में सर्वोच्च रैंकिंग गुजरात को मिली है, ये भी यहाँ पर सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। किस जगह पर राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय और राष्ट्रीय जनजातीय शोध संस्थान खुलने वाला है? ये प्रस्तावित है नई दिल्ली में। सौर चरखा मिशन किस मंत्रालय ने शुरू किया था? ये शुरू किया था एमएसएमई मंत्रालय ने। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय जो हमारा है, इसने शुरुआत की थी श्री गिरिराज सिंह, जो राज्य मंत्री मंत्रालय की, इन्होंने शुरू की थी और पर्टिकुलरली लॉन्च किया था इसको हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। और इसमें क्लस्टर्स के तहत कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाना था और रोजगार दिए जाने से संबंधित योजना है। इसको लॉन्च किया गया था 27 जून को, जब हम लोग मनाते हैं UNMSME दिवस। निम्नलिखित में से किसको निक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर श्री बिंदेश्वर पाठक को। पहले भी कई सारे अवार्ड जीत चुके हैं, जैसे कि अभी इनको 2018 में ही मिला था लाल बहादुर शास्त्री का पुरस्कार, ठीक है। और निक्केई एशिया पुरस्कार जापान का पुरस्कार है, जापान का एक मीडिया हाउस है निक्केई एशिया, और एशिया में जो डेवलपमेंट का कार्य करते हैं और मानव कल्याण के क्षेत्र में एशिया में कार्य करते हैं, उनको निक्केई एशिया पुरस्कार देता है वहाँ का मीडिया हाउस, और इस बार मिला है श्री बिंदेश्वर पाठक को। बिंदेश्वर पाठक ने मोदी जी के ऊपर एक किताब लिखी है 2017 में, उस किताब का नाम हमको कमेंट्स पे लिख करके बताइए आप। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स बेचने की योजना को मंजूरी दे दी थी? यूएसए बेचता है भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर्स। ये अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। जल के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए जल साक्षरता अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ये केरल ने शुरू किया था, केरल राज्य साक्षरता मिशन। भारत और नेपाल का जो ज्वाइंट मिलिट्री का एक्सरसाइज होता है 14 दिन तक चला था, 12 जून को खत्म हुआ था। इसका आयोजन हमने कहाँ पर किया था? ये हुआ था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। आपको ये बता दें कि ये 2 बार होता है साल में, सूर्य किरण एक्सरसाइज 2 बार होती है, एक बार नेपाल में होती है, एक बार भारत में होती है। तो मई में हुई थी भारत में, और इससे पहले सितंबर 2017 के आसपास हुई थी ये नेपाल में, सलगजंडी नाम की जगह पर। तो ये एक साल में 2 बार आपको देखने को मिलती है। और सूर्य किरण इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि भारत जितने भी अन्य देशों के साथ युद्धाभ्यास करता है, सैनिकों की संख्या के मामले में ये भारत का किसी भी अन्य देश के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा आर्मी का युद्धाभ्यास है। सिंगचुंग बगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व एक एनजीओ है, ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी पुरस्कार इसको मिला है। सिंगचुंग बगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व ये एनजीओ कहाँ पर पड़ता है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ये एनजीओ है अरुणाचल प्रदेश का। नेशनल बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी डिस्कवरी पुरस्कार देता है, और ये इस बार मिला है सिंगचुंग बगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व को, जो कि एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और डिफैक्टो लीडर जो हैं नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की मुलाकात कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी सेंतोसा आइलैंड सिंगापुर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डिप्लोमेटिक मुलाकात थी, और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसका मीटिंग की वेन्यू से ही बना सकते हैं। सेंतोसा आइलैंड सिंगापुर आप याद रख सकते हैं। वाईफाई चौपाल कितने गांवों में शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 5000 गांवों में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की पहल थी, और कॉमन सर्विस सेंटर्स की मदद से ये आयोजित की गई थी। सावित्री बुरा ने रूस में आयोजित की गई उमानखोव मेमोरियल टूर्नामेंट में एक गोल्ड जीता था। सावित्री बुरा कौन सा खेल खेलती हैं? ये खेलती हैं बॉक्सिंग। हाल ही में खबरों में रहा वाइब्रेंट्स ऑफ कलाम किस राज्य का एक ट्रस्ट है? वाइब्रेंट्स ऑफ कलाम ट्रस्ट है तेलंगाना का। G7 देशों की वार्षिक बैठक 8-9 जून को ला मालबेई में आयोजित हुई थी। ला मालबेई कहाँ पड़ता है? ये क्यूबेक कनाडा में पड़ता है।
सो आप मेन वेन्यू जो ध्यान रखेंगे वो क्यूबेक ही ध्यान रखेंगे, कनाडा। आपसे ये इतना पर्टिकुलरली नहीं पूछेंगे। एसओएस मेडिटेरेनी क्या है? एसओएस मेडिटेरेनी है यूरोपीय सामुद्रिक मानवतावादी संगठन। यूएसए की काउंसिल जनरल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अमेरिका में छात्रों को पढ़ने के लिए भेजने वाले देशों के मामलों में भारत दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? सबसे पहले स्थान पर है चीन। सबसे ज़्यादा चीन ही अपने छात्रों को अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजता है और दूसरे स्थान पर नंबर आता है भारत का। भारतीय मौसम विभाग ने पहली बार बाढ़ की चेतावनी जारी करने की घोषणा की है। अब फ्लड वार्निंग दिया करेगा भारतीय मौसम विभाग। अब तक ये चेतावनी देता था हमारा केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग अभी तक बाढ़ की फोरकास्टिंग करता था, अब फोरकास्टिंग करेगा भारतीय मौसम विभाग। 11वां हिंदी सम्मेलन अगस्त 2018 में मॉरिशस में आयोजित होगा। इसका आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया जाता है? ये भारत का विदेश मंत्रालय कराएगा। भारत ने किस देश के साथ कॉर्पैट नाम से एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया? इंडोनेशिया के साथ। कॉर्पैट का यहाँ पर मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। कॉर्पैट 2018 में भारत की तरफ से शामिल हुआ था आईएनएस कुलिश। किस देश में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने के 100 वर्ष हो जाने पर 10 जून 2018 को महिलाओं ने जश्न मनाया था? ये मनाया था इंग्लैंड में। ठीक 100 वर्ष पहले महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुए थे इंग्लैंड में। किंगडाओ डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? ये है संबंधित एससीओ से, संघाई सहयोग संगठन से, जहां पर एससीओ की समिट भी हुई थी 2018 की। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता था फुटबॉल का? केन्या को हरा करके भारत ने फाइनल में जीता था इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप। केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त बनाया गया है श्री शरद कुमार को। इनका अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है और अभी भी ये इस पद पर बने हुए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है या तो 4 साल या तो जब तक व्यक्ति 65 वर्ष की आयु अटेन नहीं कर लेता। फ्रेंच ओपन मेन सिंगल किसने जीता था? ये जीता था राफेल नडाल ने। ये उनका 11वां फ्रेंच ओपन खिताब था और टोटल उनका 17वां ग्रैंड स्लैम था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। फ्रेंच ओपन के इतिहास में सर्वाधिक मेन सिंगल के टाइटल जीतने वाले भी यही हैं, राफेल नडाल। ध्यान रखेंगे इनके बारे में। निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हरा करके महिला एशिया T20 ट्रॉफी जीती थी? महिला एशिया टी कप जो हुआ था T20 वाला, वो हुआ था जून के आसपास और फाइनल में इंडिया और बांग्लादेश खेल रहे थे। बांग्लादेश ने इंडियन टीम को हरा करके ये कप जीत लिया। भारत और चीन ने वर्ष 2020 तक कितनी राशि का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य तय किया था? ये तय किया गया है 100 अरब डॉलर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संघाई सहयोग संगठन की 18वीं बैठक में हिस्सेदारी के क्रम में भारत ने चीन के साथ किन 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन को गैर बासमती चावल का निर्यात, और अभी नागपुर से काफ़ी सारा चावल भेजा भी गया है। लेटेस्ट की अगर मैं बात करूं, चीन को बासमती चावल का निर्यात, ब्रह्मपुत्र नदी पर डेटा साझेदारी। तो किन पर समझौता हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर डेटा साझेदारी पर हुआ है और चीन को गैर बासमती चावल देने पर हुआ है। बासमती चावल हम लोग इनको नहीं देंगे। नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो पहली डेल्टा रैंकिंग आई थी, इसमें पहला स्थान किसको मिला था? इसमें पहला स्थान मिला है दाहोद डिस्ट्रिक्ट गुजरात को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्विस बैंक द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार स्विस बैंक में भारतीय खाताधारियों की रकम 50% बढ़ करके 2017 में कितनी हो गई थी? ये हो गई थी 7,000 करोड़। एसीएफ के पेपर में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था। मिशन शौर्य निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी विभाग की पहल थी? ये आदिवासी विभाग महाराष्ट्र की पहल थी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने जिलों की हेल्थ रैंकिंग सिस्टम शुरू किया है? मतलब अपने जिलों में हेल्थ रैंकिंग देने के लिए सिस्टम शुरू किया है राजस्थान ने। राजस्थान में इसके लिए एक निदान करके पोर्टल भी शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश में नारंगी रंग के मगरमच्छों की खोज की गई है? गैबन में खोजे गए थे ऑरेंज रंग के क्रोकोडाइल्स। डबलिन रेगुलेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये है संबंधित रेफ्यूजीज से, यानी कि शरणार्थियों से। हाल ही में निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार को इम्प्रेस नाम की एक विजन डॉक्यूमेंट सौंपी है, जिसका उद्देश्य शोध परियोजनाओं को नीति के अनुरूप रखना है? ये सौंपी है भारतीय समाज विज्ञान शोध संस्थान ने। इंडियन सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सौंपी है रिपोर्ट। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क का संबंध इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन से है? ये संबंधित है एनपीए से। और पर्टिकुलरली किस ऑर्गेनाइजेशन संबंधित है? ये संबंधित है आरबीआई से। 12 वर्षीय आर प्रज्ञानंदा
बन गए हैं विश्व के दूसरे सबसे युवा कम उम्र के ग्रैंड मास्टर। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं सरगेई करजाजिन। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कबीर की 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में 28 जून 2018 को मगहर में कबीर महोत्सव का उद्घाटन किया था। मगहर जो है उत्तर प्रदेश के जिस जिले में स्थित है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? इस जिले का मुख्यालय है खलीलाबाद। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ संबंध के लिए 2+1 मैकेनिज्म का प्रस्ताव रखा था? यह प्रस्ताव रखा था चाइना ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किस हाईकोर्ट ने पर्यावरण निधि स्थापित करने का आदेश दिया था? जो कि देश में पहला ऐसा उदाहरण है जहां पर पर्यावरण निधि स्थापित की जाएगी। मद्रास उच्च न्यायालय ने, मद्रास हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था। यूएन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस हम लोग कब बनाते हैं? एमएसएमई डे हम लोग बनाते हैं यूएन का 27 जून को। सौर चरखा मिशन भी इसी दिन आया था, हम लोग डिस्कस भी इसके बारे में कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किसकी जन्मतिथि के अवसर पर हम लोग हर साल मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? हम लोग मनाते हैं पीसी महालनोबिस की जयंती पर। भारत में निम्नलिखित में से किस देश को ड्रोनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट DO 228 उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? ये की है सीशेल्स को। सीशेल्स के साथ हम लोग कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं, उसका नाम क्या है? कमेंट्स में लिख करके बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 26 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? 26 जून को हम लोग मनाते हैं ड्रग दुर्व्यवहार और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने देश भर में कितने वन धन विकास केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 3000। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा बाजार में जो मछलियां बेची जा रही हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन सागर रानी शुरू किया था? ऑपरेशन सागर रानी किससे संबंधित है? केरल राज्य से। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा कारागृहों में महिलाओं नाम से रिपोर्ट जारी की गई थी? कारागृहों में महिलाएं नाम से रिपोर्ट जारी की गई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, WCD। इस समय इसकी हेड हैं मेनका संजय गांधी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने योग को प्रमोट करने के लिए योग आयोग का गठन किया था? ये किया है घोषणा हरियाणा राज्य ने। आईफा अवार्ड्स 2018 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने अवार्ड्स एंड ऑनर्स के वीडियो में, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन बना सकते हैं आपसे। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी तुम्हारी सुलू, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे थे इरफान खान हिंदी मीडियम के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित की गई थी श्रीदेवी मॉम फिल्म के लिए। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर, तीनों ही युग्म जो हैं वो सुमेलित हैं। इंटरवीन्ड लाइफ्स PN अक्सर एंड इंदिरा गांधी, इस पुस्तक के लेखक हैं जयराम रमेश। जयराम रमेश इससे पहले भी इंदिरा गांधी को आधार बना करके बुक लिख चुके हैं 2017 में, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। हाल ही में भारत ने किस देश की जो पॉलिसी है थर्ड नेवर पॉलिसी, इसका स्वागत किया है? मंगोलिया की पॉलिसी है थर्ड नेवर। आप हमको ये कमेंट्स में लिख कर बताइए कि मंगोलिया जो है कितनी कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अभी हाल ही में सीशेल्स ने भारत द्वारा अपने एक आइलैंड पर नौसैनिक अड्डा बनाने की योजना को पोस्टपोन कर दिया है।